हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट किस प्रकार होता है, हमने देखा कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हमने देखा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर भी देखा। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर ये भी देखा। अब देखेंगे कि टू वेक्टर हमारे पास है तो वो दो वेक्टर का प्रोडक्ट किस प्रकार होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसा होगा। मैं पहले आपको बता दूं कि प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड निकल के आती है। एक मेथड है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा, मानो हमारे पास ए बार और बी बार, ये दोनों वेक्टर है ए बार और बी बार। सो स्केलर में क्या होता है, ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। ये जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन A bar and B bar। थीटा इज द एंगल बिटवीन A bar and B bar। तो यही फार्मूला स्केलर के लिए होता है कि दो स्केलर प्रोडक्ट कैसा होगा, A बार इंटू बी बार, बीच में डॉट है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों, बीच में क्या है, डॉट है। सो A बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, सो वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में होता है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा इंटू एन कैप। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार कॉस थीटा इंटू एन कैप। तो वेक्टर के लिए ये वाला होता है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डॉट, और इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि इनके बीच में क्या है, क्रॉस है, इनके बीच में क्या है, डॉट है। तो स्केलर है तो क्या फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है बच्चों, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। ओके, और वेक्टर प्रोडक्ट है तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इन साइन थीटा इनटू एन कैप। ओके, यहां तक कहानी क्लियर है। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेते हो, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। ओके, इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये जो है एन कैप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कब आ जाएगी, इन दोनों का आप क्या ले रहे हो, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या आता है, साइन थीटा आता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये ए बार एंड बी बार जो है वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। वो कैसे वेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। ओके, ए बार और बी बार यहाँ पे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं है। ओके, ए बार एंड बी बार परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। उसके बाद जो एन कैप है ना, एन कैप की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। एन कैप की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ओके, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट किस प्रकार होता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा। ओके, इसका जो कोई भी आंसर आएगा उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। स्केलर बोला है ना, तो एक ही क्वांटिटी रहेगी, वो कौन सी रहेगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर एक ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसका फार्मूला ये होता है, ये थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ओके, और वेक्टर में क्या ध्यान में रखना है आपको, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा इंटू एन कैप। इस पे अगर मैग्नीट्यूड लगाते हो तो क्या फार्मूला निकल के आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ पे भी थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार है। ओके, सो ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर वेक्टर एंड एन कैप जो है, ये जो एन कैप है ना, वो क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और उसके बाद में इसके एग्जांपल सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो ये कुछ नोट है बच्चों, ये देख लेते हैं। इफ आइदर ए बार इज इक्वल्स टू 0 और बी बार इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। ये फार्मूला था हमारे पास, ए बार, ये वाला फार्मूला, ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या, कॉस थीटा, इंटू क्या था, कॉस थीटा, यही फार्मूला था। ओके, अगर ए बार 0 हो जाए या बी बार 0 हो जाए, ओके, ए बार 0 हो जाए बी बार 0 हो जाए, देन आप बता सकते हो कि वो क्या होता है, थीटा नॉट डिफाइंड। इसके इक्वल अगर 0 आ जाता है तो आप बता सकते हो कि थीटा वहां पे डिफाइंड हो गया। क्या एंगल बता सकते हो क्या, ए बार और सी बार दोनों 0 हो जाए तो उसके बीच में एंगल होगा क्या, नहीं होगा। ओके, तो वही फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर ए बार 0 हो जाए या बी बार 0 हो जाए, दोनों में से अगर एक 0 होता है तो वहां पे थीटा डिफाइंड नहीं होगा। ओके, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है इफ, अभी ए बार और बी बार के बारे में बात कर रहा था, अभी इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये जो थीटा है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए, देन हमें क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी बार कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सो कॉस 0 की वैल्यू 1, सो ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू 1 आ जाएगा, वही लिखा है हमने, ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, उसके बाद इफ थीटा इक्वल्स टू पाई, अगर थीटा पाई हो जाए तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू माइनस ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इसी फार्मूले से ये सारे नोट बने हैं। अगर आपको ये सारे नोट याद में नहीं रहते हैं तो आप ओरिजिनल फार्मूले से ये नोट तैयार कर सकते हो, बट अगर याद है तो अच्छी बात है, पेपर में हमें डिराइव नहीं करना पड़ेगा, हमें पता होगा तो वो अच्छी बात है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इफ थीटा इज इक्वल्स टू द पाई देन ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, उसके बाद इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, मतलब इन दोनों के बीच में अभी एंगल कितना है, 90 है, मतलब पाई बाय 2 है। अगर एंगल 90 है, पाई बाय 2 है, तो कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सो ए बार इंटू बी बार कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। वही हमने लिखा है कि ए बार इंटू बी बार कितना लिखा है, 0 लिखा है, परफेक्ट लिखा है। ओके, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू बी बार इंटू ए बार, ऐसा हम उसको लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ए बार इंटू बी बार प्लस बी बार, इसको आप लिख सकते हो ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू सी बार। ओके, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कौन, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद 7 देख लो, 7th में क्या है, एम ए बार, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ओके, एम ए बार इंटू एन बी बार, एम एंड एन क्या है, स्केलर है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों स्केलर को बाहर लिख के इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट में। ओके, उसके बाद एम ए बार इंटू बी बार, ये स्केलर बाहर निकला और इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू बी बार इज लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। सो इन्होंने ये डिराइव किया था, इसलिए इनका नाम यहाँ पे दिया है। सो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू बी बार इज लेस और इज इक्वल्स टू द ए बार इंटू बी बार। ओके, सो ये 9 प्रॉपर्टीज है, 9 नोट है आपके पास, आपको इसे अपने बुक में लिख लेना है। ओके, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, डॉट प्रोडक्ट की, क्योंकि ए बार इंटू बी बार के बीच में क्या है, डॉट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, चलिए हमने सीखा कि ये 0, पाई, पाई बाय 2 ये सब प्रॉपर्टी इसमें आ गई। अब वो जो ए बार एंड बी बार, उनके बीच में का एंगल कैसे निकालना है, एंगल अगर ये 0 दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो एंगल आपको थीटा गिवन नहीं है तो क्या करोगे, तो तब क्या करेंगे हम, उसी के लिए हम अभी देख लेंगे नेक्स्ट कि दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ओके, तो फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ए बार और बी बार इन दो जो वेक्टर है उनके बीच में का एंगल कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। एंगल थीटा वो 0 से पाई तक होगा, एक तो 0 होगा, ऐसे आप निकालते हो ना,
ऐसे ओके। सो एक तो 0 होगा या पाई पाई तक होगा पूरा का पूरा। ओके, तो बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय, कैसे वो थीटा कैसे डिराइव करना पड़ेगा, हमारा ओरिजिनल फार्मूला क्या था, ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू क्या था, कॉस थीटा। ओके, हमें थीटा निकालना है तो इन दोनों को इनके अपॉन में भेज दो। सो ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, सो हमें थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, कॉस इनवर्स, बोलिए कॉस इनवर्स ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, सो ये हमें थीटा मिला। अब क्या डायरेक्टली आप बता सकते हो कि थीटा अगर इस एंगल में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए कुछ टिप है हमारे पास, कुछ नोट्स है। ओके, सो अगर 0 इज लेस और इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन पाई बाय 2, अगर आपका जो एंगल है वो 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में है, 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में है, देन हम बोल सकते हैं कि थीटा दैट इज द कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ये कैसा होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये होगा ना, ए बार इंटू बी बार इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या, दैट इज इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर आपका एंगल 0 और पाई बाय 2 के बीच में है तो ये श्योरिटी है हमें कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, चलो एक नोट हो गई। उसके बाद सेकंड, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 के पहले था ना, पाई बाय 2 पे नहीं था, लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। यहाँ पे 0 इज लेस और इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 पे आ गया, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ये कैसा होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार इंटू बी बार, ये कैसा होगा, 0 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, अगर थीटा पाई बाय 2 है तो वो कितना होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और लास्ट थर्ड नोट है हमारे पास, इफ थीटा इज इफ पाई बाय 2 इज लेस और इक्वल्स टू थीटा लेस देन पाई। अगर आपका थीटा पाई बाय 2 पे है, उसके बाद पाई बाय 2 से लेकर पाई तक है, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ये कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। दैट इज ए बार इंटू बी बार, ये कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। ओके, सो सिंपल सी बात है, 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में है तो ग्रेटर देन 0, पाई बाय 2 पे है तो 0, और पाई बाय 2 से लेकर पाई तक है तो लेस देन 0। तो अगर आपको कोई एंगल बता दे कि इसका एंगल ये है, तो आप डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट बता सकते हो कि ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा। यही ऑप्शन में आते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम होती है या जेडबलई जैसे एग्जाम होती है, तो उसके लिए ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है, या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है बोर्ड के, तो इसलिए इन तीनों चीजों को ध्यान में रख लेना आप। ओके, अभी अगर मेरे पास आई कैप इंटू आई कैप है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये भी ध्यान में रख लो। जे कैप इंटू जे कैप है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। के कैप इंटू के कैप है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, बट आई कैप इंटू जे कैप ऐसा करते हो तो 0, सेम है तो 1, ओके, अपोजिट है तो 0। ओके, उसके बाद जे कैप इंटू के कैप करते हो तो वो भी 0, और ऐसे ध्यान में रख लो, आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। ओके, सो आई इंटू जे करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, जे इंटू के करोगे तो 0 आएगा, और क्या बचा, आई इंटू के, ये करते हो तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। ओके, इसका कंसेप्ट मैं बाद में बताता हूँ, इसका काम हमें बाद में, फिलहाल तो यही ध्यान में रखो कि आई है तो 1 आएगा, जे है तो 1 आएगा, के है तो 1 आएगा,
I इंटू जे है तो 0 आएगा, J इंटू के है तो 0 आएगा, और I इंटू के है तो 0 आएगा, I कैप इंटू के कैप है तो 0 आएगा। ओके, सो ये था फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, एक प्रोजेक्शन बचा है हमारा। प्रोजेक्शन क्या होता है वो प्रोजेक्शन देख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व एग्जांपल को शुरुआत करते हैं। ओके, सो ये नोट कर लो, हम अभी प्रोजेक्शन के बारे में देखते हैं। ओके, तो प्रोजेक्शंस देख लेते हैं। प्रोजेक्शन मतलब क्या बच्चों, प्रोजेक्टर पता है, प्रोजेक्टर क्या करता है, लाइट, हम प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है और यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो सिंपली प्रोजेक्शन का मतलब क्या, शैडो। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शैडो मेरी यहाँ पे दिख रही है। अगर सनलाइट वहां से आ रहा है, ओके, यहाँ पे लाइट लगा है तो यहाँ से लाइट आ रहा है तो यहाँ पे मेरी शैडो दिखेगी। तो प्रोजेक्शन मतलब सिंपली क्या होता है, शैडो। ओके, तो मानो मेरे पास ये एक वेक्टर है, यहाँ पे मैंने P, ये R और यहाँ पे Q। ओके, सो PR और PQ दो वेक्टर है मेरे पास, PR एंड PQ। ओके, PR बार एंड PQ बार, ये दो वेक्टर है मेरे पास। उसके बाद इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है B बार। PR का पोजीशन वेक्टर कितना है, B बार है। मैंने यहां से क्या किया, थोड़ा सा इसको अच्छे से निकालते हैं। यहाँ पे है R, ओके, R नहीं, क्या होगा, PQ। ओके, सो मैं क्या करता हूं, यहां से अगर कोई सनलाइट आप पास करते हो, यहां से सनलाइट अगर यहाँ पे डालोगे तो इसका शेडो इस लाइन पे आ जाएगा, इस वेक्टर का शेडो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से A बार है, PQ कितना, A बार, और PR कितना है, B बार है। तो यहाँ से शेडो आ जाएगा, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ शेडो की। ओके, तो ये पॉइंट है S। ओके, ये पॉइंट है S। तो प्रोजेक्शन क्या होगा, यहां से अगर सनलाइट पास करते हो, यहाँ पे सनलाइट डालोगे तो इसका शेडो इस लाइन पे आ जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ पे एंगल मिल जाएगा हमें थीटा। ओके, सो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा, एडजेसेंट साइड क्या है इसकी, क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा PS। ओके, PS बार अपॉन क्या मिलेगा, PR बार, अपॉन क्या मिलेगा, PR बार। ओके, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू PS बार अपॉन PR बार हमारे पास है वो कितना है, B बार है। ओके, सो PS बार इज इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें, B बार इंटू कॉस थीटा मिलता है। PS बार कितना मिला हमें, ये PS बार कितना मिला, B बार इंटू कॉस थीटा। ओके, एक फार्मूला निकालेंगे हम प्रोजेक्शन का, उसी की ये तैयारी हो रही है। ओके, सो PS बार कितना मिला हमें, B बार इंटू कॉस थीटा। ओके, तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार वो क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ PS बार। हमने PS बार निकाला है, इसका मैग्नीट्यूड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इंटू कॉस थीटा। ओके, मैं अभी क्या करता हूं, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ A बार से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, ऊपर भी हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैग्नीट्यूड ऑफ A बार से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये वैल्यू किसकी है, A बार इंटू B बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इंटू कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हो। ओके, सो हमें क्या मिलेगा, A बार इंटू B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। ये क्या हुआ, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार। ओके, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार। तो आपको कोई स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार पूछता है तो क्या होगा, वो A बार इंटू B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। ये जो लास्ट वाला है ना वही नीचे आता है, ध्यान में रखने के लिए। A बार इंटू B बार ऊपर नीचे, ये A बार इंटू B बार इंटू A बार करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे क्या आएगा, जो एंडिंग में है वही नीचे आएगा। मानो अगर आपको कोई पूछता है कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार, क्या होगा फार्मूला, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार। अब किसके पूछ रहा है, B बार, तो एक श्योरिटी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ B बार आएगा, ऊपर क्या आएगा, A बार इंटू B बार। ओके, चलो
ये भी फार्मूला आ गया हमारे पास। सो प्रोजेक्शन निकालने का ये फार्मूला होता है, स्केलर प्रोजेक्शन के लिए ये होता है, वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए भी देखेंगे हम, पहले स्केलर का क्लियर कर दो। ओके, सो कहाँ से आया, यहाँ से आया। फिजिक्स में ये सारा आप पढ़ोगे दोबारा, बट यहाँ से समझ लो। ओके, सो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, और ए बार ऑन बी बार है तो ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, चलिए ये तो हो गया स्केलर के लिए। अब वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ये क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस बार इंटू ए कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस बार इंटू क्या होता है, ए कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस बार हमने निकाला है, वो कितना है, पी एस बार हमारे पास है, तो कितना आएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा इंटू ए कैप। ओके, सो वही करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से मल्टीप्लाई कर दो, सो कॉस थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू ए कैप। ओके, सो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, ए इंटू बी, सो ए इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू ए कैप। ओके, चलिए यहाँ तक तो आगे। अब ए कैप क्या होता है, ए कैप जो है वो क्या होता है, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, यही होता है। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो, सो ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सो हमें क्या मिला, ए बार इंटू बी बार इंटू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वेलर। तो ये फार्मूला किसके लिए होता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ओके, स्केलर और वेक्टर दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले है, ए बार इंटू बी बार इंटू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्केलर। ओके, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार पूछता है तो क्या फार्मूला आ जाएगा, ए बार इंटू बी बार, इंटू में क्या आएगा, बी बार आएगा, इंटू में क्या आएगा, बी बार, अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। ओके, सो ये चारों फार्मूले, ये फर्स्ट सेकंड, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों फार्मूले एक जैसे ही हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ये प्रोजेक्शन है, वो पिछले साल सिलेबस में नहीं था, इस साल नया आया है। ओके, सो ये प्रोजेक्शन ध्यान में रखना। चलिए, अब सारी की सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, जितना हमें जरूरत थी वो सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है। चलिए अब हम सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड ए बार इंटू बी बार इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू √6 एंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सब दे दिया, उसने पूछ रहा है ए बार एंड बी बार क्या होगा, तो गिवन लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार वो कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार वो कितना है √6, और एंगल थीटा कितना है हमारे पास 45 डिग्री, और वो कितना है होता है π/4, 45 डिग्री मतलब π/4। ओके, तो अब क्या फार्मूला है हमारे पास, ए बार इंटू बी बार, फार्मूला याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। ओके, यही हमें निकालना है, तो ये भी गिवन है हमारे पास, ये भी गिवन है, तो वैल्यू पुटअप कर दो। सो 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार वो है √6 और कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री, दैट इज द π/4, कॉस π/4। ओके, सो कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। ओके, ये थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, π/4 और ये π/2। ओके, सो ये ध्यान में रख लो, 0 10 500 0 10 500 15 1/√2 1/√2 1 1 √2 ओके, और ये 10 50 51। ओके, सो ये तीन जो मंत्र है इसको याद कर लो, इन्हीं तीनों मंत्रों से ये वाला हमारा तंत्र जो है वो सॉल्व होने वाला है। तो मंत्र क्या है, अगर एंगल 0 है तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 10 500 15। इस इन्फिनिटी को हमने 5 बोला है क्योंकि बोलने में आसानी होती है इसलिए। ओके, सो हर जगह नहीं है ये इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 5, हमें याद करने के लिए हमने यहाँ पे इन्फिनिटी को 5 बोला है। सो 0 10 500 15, उसके बाद 1/√2 1/√2 1 1 √2 और तीसरा मंत्र है 10 50 51।
अगर आपको कोई cos 0 की वैल्यू पूछता है तो 0 10 5 15 मतलब 1। अगर cot 0 की वैल्यू पूछता है तो वो कितनी होती है, इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे पूछा है cos π/4 कितना होता है, सो 1/√2 1/√2 1/√2 सो cos π/4 कितना 1/√2, सो 3 इंटू √6 cos π/4 कितना होता है 1/√2। ओके, सो 3 इस 6 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 2 लिख सकते हो। ओके, अपॉन 1/√2। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √2, क्योंकि अंडर ऑफ ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं √a√b। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/√2। सो दिस गेट कैंसिल, क्या मिला 3/3। सो a बार इंटू b बार क्या मिला हमें 3/3। ओके, सो ये वैल्यू हमें मिली। ओके, सो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बड़ा ही इजी सा एग्जाम्पल था। ओके,